हेलो एवरीवन, शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम के बारे में। आज हम सीखेंगे एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम क्या होता है। एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम न्यू 7 किसी टूल्स की फैमिली से ही बिलोंग करता है। सो न्यू 7 किसी टूल्स की फैमिली का ये 7वां और आखिरी टूल है। पिछले 6 टूल्स मैं कंप्लीट कर चुका हूं और शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर सभी टूल्स अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। सो प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए, न्यू 7 किसी टूल्स की सीरीज में आप जाइए, वहां पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी। हिंदी में भी मिल जाएगी और इंग्लिश में भी मिल जाएगी। लिंक्स आपको ऊपर आई मार्क में भी मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आप लिंक्स को क्लिक करके भी देख सकते हैं। मेक श्योर कि आपने शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को भी दबा दिया है। इससे आपको आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले और तुरंत मिल जाएगा जैसे ही नया वीडियो शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा। तो आइए चलिए देखते हैं एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम है क्या। सो एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम प्रोजेक्ट को स्केड्यूल और सिस्टमेटिकली जो उसकी एक्टिविटीज हैं उन्हें अरेंज करने का एक मेथड है, एक नेटवर्क है, एक डायग्राम है। सो कनेक्ट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोजेक्ट सिस्टमेटिकली। प्रोजेक्ट की जो सारी एक्टिविटीज हैं उन्हें कनेक्ट करता है सिस्टमेटिक फॉर्म में। इट शोकेसेस द एक्टिविटी टाइम। ये भी बताता है कि हर एक एक्टिविटी यानी कि हर एक टास्क जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का जो भी टास्क है वो कितना, उसका अपना कितना टाइम है, वो कितनी देर में कंप्लीट होगा। और साथ में अर्लीस्ट स्टार्ट यानी कि एक्टिविटी टाइम वो अपने कितनी देर में कंप्लीट होगा। अर्लीस्ट स्टार्ट वो कितनी जल्दी शुरू किया जा सकता है, उसे कितनी जल्दी खत्म किया जा सकता है। अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट उसे कितनी देर से शुरू किया जा सकता है और लेटेस्ट फिनिश उसे कितनी देर तक खत्म किया जा सकता है। लेटेस्ट स्टार्ट का मतलब लेट स्टार्ट भी कई जगह में लिखा मिलता है, कितनी देर से उसे शुरू कर सकते हैं और कितनी देर तक उसे खत्म कर सकते हैं। साथ में स्लैक टाइम वो टाइम है जो डिले को दिखाता है। एक्टिविटी को कितनी देर तक हम डिले कर सकते हैं, वो स्लैक टाइम होता है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। सो ये सारी टाइम जो है, एक्टिविटीज के सारे टाइम प्रोजेक्ट के अंदर शोकेस करता है एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम। न्यू 7 किसी टूल्स की फैमिली से बिलोंग करता है। इसे क्रिटिकल पाथ मेथड भी बोलते हैं, प्रोग्राम इवेल्युएशन और रिव्यू टेक्निक के नाम से भी जानते हैं, एरो डायग्राम के नाम से भी जानते हैं, एक्टिविटी ऑन नोड के नाम से भी इस डायग्राम को जानते हैं। इट शोकेसेस द क्रिटिकल पाथ। ये क्रिटिकल पाथ बताता है कि पूरे प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा। सो क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या होता है? लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव, सारी एक्टिविटीज को मिला वो पाथ जिसमें सारी एक्टिविटीज का सबसे लंबा पाथ, जबकि उन सभी एक्टिविटीज का जो स्लैक टाइम है वो 0 हो, तो उसे हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। आइए अब देखते हैं एक प्रोजेक्ट को स्केड्यूल कैसे किया जा सकता है। सो इस तरह के बॉक्सेस आपको सभी एक्टिविटीज के लिए बना लेने हैं, जिसके अंदर एक्टिविटी का नाम लिखा हुआ हो और एक्टिविटी का टाइम लिखा हुआ हो। उसके अंदर ये अलग अलग सेल्स भी हैं। सो इन सेल्स के अंदर अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश के टाइम लिखे जाएंगे और साथ में स्लैक टाइम भी लिखा जाएगा। ठीक है। सो आइए देखते हैं कैसे स्केड्यूलिंग करेंगे प्रोजेक्ट की। सबसे पहले अरेंज ऑल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। प्रोजेक्ट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन्हें एक लॉजिकल सीक्वेंस में, जो आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस जो सबसे बेहतर सीक्वेंस लग रहा हो उसमें अरेंज कर लीजिए। देखिए किस एक्टिविटी की प्रीसीडिंग एक्टिविटी कौन सी है, किस एक्टिविटी के पहले कौन सी एक्टिविटी आ रही है और किस एक्टिविटी के बाद में कौन सी एक्टिविटी आ रही है। कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कंकरेंट है, कंकरेंट यानी कि मतलब ऐसी एक्टिविटी जो एक साथ हो रही है। ऐसी एक्टिविटीज को, इन सारी एक्टिविटीज को एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए। कनेक्ट ऑल एक्टिविटीज एज पर शेड्यूल ऑफ द प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग सारी एक्टिविटीज को कनेक्ट कर दीजिए एरोज से। देन
अब उसके बाद राइट एक्टिविटी टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। अब हर एक एक्टिविटी का टाइम भी आपको लिखना है। तो इस तरह के बॉक्सेस में आप एक्टिविटीज को नोट डाउन करके उन बॉक्सेस को फ्लिप चार्ट के ऊपर अरेंज कर सकते हैं, या कोई पेपर शीट आप छोटे छोटे पेपर्स बना करके उनमें इस तरह के बॉक्सेस, इस तरह के टेबल बना करके आप फ्लिप चार्ट के ऊपर अरेंज कर सकते हैं उनको, फिर उन्हें एरो से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया एक्टिविटीज के अंदर अर्लीस्ट स्टार्ट यहां लिखा जाएगा, अर्लीस्ट फिनिश। ऊपर के जो सेल्स हैं एक्टिविटी टाइम के सामने, ये एक्टिविटी का टाइम होगा। इसके सामने ऊपर की साइड में अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश, और नीचे की साइड में अर्लीस्ट लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश लिखे जाएंगे। ये स्लैक टाइम का सेल है, इसके अंदर हम स्लैक टाइम लिखेंगे। तो आइए देखते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अर्लीस्ट स्टार्ट हम लिखेंगे, अर्लीस्ट स्टार्ट को कैलकुलेट करेंगे और अर्लीस्ट फिनिश को कैलकुलेट करेंगे हर एक एक्टिविटी के लिए। अर्लीस्ट स्टार्ट वो है जो कितनी जल्दी हम एक्टिविटी को शुरू कर सकते हैं, वो अर्लीस्ट स्टार्ट हो गया, और कितनी जल्दी हम एक्टिविटी को खत्म कर सकते हैं वो अर्लीस्ट फिनिश हो गया। अर्लीस्ट फिनिश क्या होता है? अर्लीस्ट स्टार्ट प्लस एक्टिविटी का अपना टाइम। मान लीजिए एक्टिविटी 5 दिन में खत्म हो रही है, तो जैसे ही वो एक्टिविटी, जिस भी समय पर वो एक्टिविटी शुरू होगी, उस एक्टिविटी में 5 दिन जोड़ करके देखेंगे तो हमें अर्लीस्ट फिनिश मिल जाएगा। अब उसके बाद कैलकुलेट करना है, ये हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं। अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश को फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि पहली एक्टिविटी शुरू करके लास्ट एक्टिविटी की तरफ जाते हैं, तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। देन कैलकुलेट लेटेस्ट फिनिश एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फॉर ईच एक्टिविटी इन रिवर्स डायरेक्शन। अब हमें लेटेस्ट फिनिश और लेटेस्ट स्टार्ट कैलकुलेट करना है रिवर्स डायरेक्शन में। अब हमें लास्ट वाली एक्टिविटी से पहले वाली, जो सबसे पहले वाली एक्टिविटी की तरफ मूव करना है। तो वो एक्टिविटी कितनी देर से शुरू हुई, कितनी देर पर खत्म हुई और कितनी देर से वो शुरू हुई, वो हमें कैलकुलेट करना है। लेटेस्ट फिनिश का मतलब कितनी देर पर वो खत्म हुई और कितनी देर से वो शुरू हुई, यानी कि लेटेस्ट स्टार्ट उसका कब था। अब लेटेस्ट स्टार्ट हम क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो लेटेस्ट स्टार्ट होगा लेटेस्ट फिनिश माइनस एक्टिविटी टाइम। जो एक्टिविटी जिस समय पर खत्म हो रही है उसमें से एक्टिविटी का अपना टाइम माइनस कर देंगे, तो हमें लेटेस्ट स्टार्ट मिल जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में। एग्जाम्पल से एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। यहां मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कैलकुलेट द स्लैक टाइम, कैसे प्रोजेक्ट को शेड्यूल करेंगे वो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। कैलकुलेट द स्लैक टाइम, अब स्लैक टाइम कैलकुलेट करना है। स्लैक टाइम का मतलब होता है लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट। कोई एक्टिविटी कितनी जल्दी वो शुरू हो सकती है, लेकिन वो कितनी देर से शुरू हुई, उसका जो गैप यानी कि जो डिले है वो स्लैक है। जो डिले हो रहा है, कितनी जल्दी वो शुरू हो सकती थी और कितनी देर से वो शुरू हुई है, उसके बीच का जो गैप है उसे हम स्लैक कहते हैं। इसलिए इसे दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी आपको स्लैक दे देगा, लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट, और यहां से भी आपको स्लैक मिल जाएगा, लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश भी आपको स्लैक देगा। राइट, ये आपके स्लैक हो गए। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ क्या है? लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव टाइम, वो सबसे लंबा पाथ जिसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज कनेक्ट होती हैं जिनका स्लैक जो है वो 0 होगा, यानी कि कहीं भी कोई डिले ना हो। राइट, वो उसे हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। आइए अब एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, स्मॉल स्केल यूनिट के कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, जिसमें 6 एक्टिविटीज है। ए है, बी है, सी, डी, ई एंड एफ। ये 6 एक्टिविटीज हैं। एक 5 दिन में खत्म होती है, बी का टाइम है 6, सी का टाइम 5, फिर डी का 4 है, ई 3 एंड एफ 4। ये इतने इनके टाइम दिए हुए, इनके एक्टिविटीज के टाइम दिए। प्री ऑपरेशन यानी कि किस एक्टिविटी से पहले कौन सी एक्टिविटी है और कौन सी एक्टिविटी किसको फॉलो कर रही है। तो हम देख रहे हैं बी जो है फॉलो करती है ए को, बताया हुआ है, यानी कि ए पहले खत्म, बी तब शुरू होगी जब ए खत्म हो जाएगी। इसी तरह से सी तब शुरू होगी जब ए कंप्लीट हो जाएगी।
इसी तरह से डी को देखें, डी तब शुरू होगी जब ए कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि डी भी ए को फॉलो करती है, और ई तब शुरू होगी जब डी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि ई एक्टिविटी डी को फॉलो कर रही है। लेकिन एफ जो कि लास्ट वाली एक्टिविटी है, ये तब शुरू होगी जब सी और ई दोनों ही एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएंगी, तब एफ एक्टिविटी शुरू होगी। अब देखते हैं सी के बाद शुरू होगी या ए के बाद शुरू होगी। सो इस सारी एक्टिविटीज को हमें कनेक्ट करना है एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम के थ्रू, और हमें क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट करना है, राइट। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसकी शेड्यूलिंग करेंगे। सबसे पहले सारी एक्टिविटीज को अरेंज कर लेते हैं, और उनके टाइम लिख लेते हैं। ए है, बी ए को फॉलो करती है, सी बी को फॉलो करती है, डी ए को फॉलो कर रही है, और ई डी को फॉलो कर रही है। लेकिन एफ जो है वो सी और ई दोनों को फॉलो करती है, राइट। सो ए बी, बी सी, ए डी और डी ई, ये दो पाथ हमारे पास आ रहे हैं। इन दो पाथ में से हमें पता करना है कि क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, किस पाथ के अंदर सभी एक्टिविटीज का जो स्लैक होगा वो 0 होना चाहिए, यानी कि कोई भी एक्टिविटी जिस पाथ के अंदर डिले नहीं हो रही है वो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा, राइट। सभी एक्टिविटीज के टाइम इस छोटी बॉक्स में लिख लीजिए। ए का 5 है, ए 5 डेज में कंप्लीट होती है, बी 6 डेज में कंप्लीट होती है, सी 5 डेज में कंप्लीट होती है, डी 4 डेज में कंप्लीट होती है, ई 3 डेज में कंप्लीट होती है, और एफ 4 डेज में कंप्लीट होती है, राइट। उसके बाद हम इनके अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश टाइम को कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो अब ए एक्टिविटी का टाइम है 5 डेज, यानी कि ए एक्टिविटीज शुरू हो सकती है 0 डेज में। हम मान लेते हैं कि 0 डेज में, आज से शुरू हुई तो हमने कह दिया आज से शुरू हो गई तो 0 डेज में शुरू हो गई एक्टिविटी। कंप्लीट कितने दिन में होगी? 5 डेज में कंप्लीट होगी। तो कंप्लीशन टाइम क्योंकि 5 डेज है, सो अर्लीस्ट स्टार्ट इसका होगा 0 और इसका फिनिश अर्लीस्ट फिनिश होगा 5। 0 + 5 5। बी क्योंकि ए को फॉलो कर रही है तो बी तभी शुरू होगी जब ए कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि जैसे ही ए कंप्लीट होती है अर्लीस्ट फिनिश ए का जो है वो बी का अर्लीस्ट स्टार्ट हो जाएगा। सो बी का अर्लीस्ट स्टार्ट हो गया 5 और इसका अर्लीस्ट फिनिश क्या होगा? बी कंप्लीट होती है 6 दिन में, 6 दिन में एक्टिविटी कंप्लीट होती है। सो 5 + 6 11 डेज हो गया इसका, ये इसका अर्लीस्ट फिनिश हो गया, राइट। सो बी का अर्लीस्ट फिनिश हुआ 11 डेज। अब देखें सी को देखते हैं। सी कंप्लीट होती है 5 डेज में। अर्लीस्ट फिनिश क्या होगा? अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होगा सी का? सी का अर्लीस्ट स्टार्ट होगा जो बी का अर्लीस्ट फिनिश है, यानी कि बी जब कंप्लीट होती है तब सी शुरू होती है। सो सी का अर्लीस्ट स्टार्ट है 11 और सी का अर्लीस्ट फिनिश क्या होगा? 11 + 5 16 हो गया, राइट। अब जरा नीचे वाले पाथ को देखें तो हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है। अब नीचे वाले पाथ को देखते हैं। सो डी फॉलो करती है ए को, यानी कि डी का अर्लीस्ट स्टार्ट ए का अर्लीस्ट फिनिश ही होगा, यानी कि 5 डेज आ गया। डी कंप्लीट होती है, कंप्लीशन टाइम है 4 डेज। सो 5 + 4 9 हो गया, राइट। इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। अब डी को फॉलो कर रही है ई। ई का अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होगा? 9 डेज। जैसे ही डी खत्म होगी ई स्टार्ट हो जाएगी और ई का कंप्लीशन टाइम कितना है? 3 डेज। सो 3 + 9 यानी कि 12 हो गया। ई का अर्लीस्ट फिनिश हो गया 12 डेज। अब एफ जो है कब शुरू होगी? एफ क्योंकि सी और ई को फॉलो कर रही है और सी और ई ऐसी एक्टिविटी है जो कंकरेंट चल रही है, यानी कि एक साथ चल रही है। सो एफ तभी शुरू हो पाएगी जब सी, क्योंकि एफ सी को भी फॉलो कर रही है और ई को भी फॉलो कर रही है, लेकिन सी जो है 16th डे पर कंप्लीट हो रही है,
ई 12th डे पर कंप्लीट हो रही है। सो एफ तो तभी शुरू हो पाएगी जब सी कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए ये पाथ के थ्रू हम आते हैं और एफ को देख लेते हैं। सो एफ का अर्लीस्ट स्टार्ट होगा 16 डेज, 16th डे पर स्टार्ट होगी एफ। 4 इसका कंप्लीशन टाइम है। सो अर्लीस्ट फिनिश जो होगा इसका 20 होगा, 20th डे पर एफ कंप्लीट होगी। अब हम रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं, यानी कि ये कनेक्ट तो हो गई, ई भी कनेक्ट होगी, लेकिन ई तो 12वें दिन 12th डे पर खत्म हो जाती है, लेकिन एफ तभी शुरू होगी जब सी भी खत्म हो जाएगी, तो सी 16th डे पर कंप्लीट होती है। अब रिवर्स डायरेक्शन में हम देखेंगे इसको, और हमें कैलकुलेट क्या करने हैं। अब रिवर्स डायरेक्शन में हमें देखना है और कैलकुलेट करना है लेटेस्ट फिनिश और लेटेस्ट स्टार्ट को कैलकुलेट करना है, उसके बाद हम स्लैक कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब रिवर्स डायरेक्शन में हमें मूव करना है। सो सबसे लास्ट वाली एक्टिविटी है हमारी एफ। एफ का लेटेस्ट फिनिश, यानी कि जो अभी अभी खत्म हुई, कंप्लीट हुई, लेटेस्ट फिनिश है इसका 20। इसका लेटेस्ट स्टार्ट क्या होगा, इसका कंप्लीशन टाइम है 4। सो लेटेस्ट स्टार्ट होगा इसका 20 - 4 16 हो गया। अब सी की तरफ चलें, इस पाथ को अगर हम लें, सो सी का लेटेस्ट स्टार्ट क्या होगा, सी का लेटेस्ट स्टार्ट होगा जब एफ जैसे ही तभी शुरू होती है जब सी खत्म होती है। सो लेटेस्ट स्टार्ट हो गया 16, लेटेस्ट फिनिश हुआ सी का 16, और लेटेस्ट स्टार्ट होगा 16 - 5 11। इसी तरह से बी का लेटेस्ट स्टार्ट होगा 11, लेटेस्ट फिनिश होगा 11, और बी का लेटेस्ट स्टार्ट होगा 11 - 6 5, और ए इससे प्रेसिडिंग एक्टिविटी है, इससे पहले वाली एक्टिविटी है। सो देखेंगे ए का लेटेस्ट फिनिश होगा 5, और ए का लेटेस्ट स्टार्ट होगा वो 0, 5 - 5 0 हो जाएगा, क्योंकि ए का कंप्लीशन टाइम जो है 5। सो रिवर्स डायरेक्शन में हम आए हैं। अब एफ से ई डी की थ्रू, ई डी वाले पाथ में होते हुए ए की तरफ जाते हैं। सो हम देखेंगे एफ का जो लेटेस्ट स्टार्ट है वही ई का लेटेस्ट फिनिश होगा, यानी कि ई जो है 16th डे तक फिनिश हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है। सो लेटेस्ट फिनिश जो है ई का 16th होगा, क्योंकि तभी शुरू होगी एफ। एफ तो 16th डे पर स्टार्ट हुई, इसलिए लेटेस्ट स्टार्ट जो है एफ का 16 है, और लेटेस्ट फिनिश इसलिए ई का 16 होगा। अब ई का लेटेस्ट स्टार्ट क्या होगा, 16 - 3 13 आ जाएगा। अब डी का लेटेस्ट फिनिश क्या होगा, लेटेस्ट फिनिश होगा 13, और डी का लेटेस्ट स्टार्ट क्या होगा, 30 - 4 9 हो जाएगा। अब इसकी तरफ जाएं हम वापस। सो हम देख रहे हैं, क्योंकि ए कब स्टार्ट होगी, ए कब फिनिश होगी, ए 5वें दिन खत्म हो जाती है, 5th डे पर ए खत्म हो जाएगी। लेकिन डी की तरफ अगर हम जाएं तो डी का अर्लीस्ट स्टार्ट तो 5 डे है, लेकिन लेटेस्ट स्टार्ट इसका 9 डे, यानी कि 4 दिन का गैप हमें मिल रहा है। किस पाथ में, नीचे वाले पाथ में, जब हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि डिले हमें किस पाथ में मिल रहा है, ए डी ई और एफ वाले पाथ में हमें 4 दिन का डिले मिल रहा है। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे स्लैक को। आइए, अब स्लैक भी आपकी समझ में आ जाएगा जब आपको बताऊंगा तो। स्लैक हम देखते हैं, स्लैक क्या है, लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट, या लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश। सो ए के अंदर हम देखें 0 - 0 0 आ गया, या 5 - 5 करें वो भी 0 आ गया। बी के लिए देखें 5 - 5 0 है, 11 - 11 वो भी 0 है, स्लैक 0 है इसका। सी का 11 - 11 0, 16 - 16 0। एफ के लिए 16 - 16 0, 20 - 20 वो भी 0 आएगा। ई के अंदर देखते हैं 16 माइनस लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश, 16 - 12 4, और 13 - 9 वो भी 4 आएगा, यानी कि स्लैक कितना आ गया 4 डेज का ही तो हमें गैप मिल रहा है नीचे वाले पाथ में। अब डी के अंदर देखें 30 - 9 वो 4 आ गया, 9 - 5 वो भी 4 आ गया हमारे पास। सो स्लैक हमें, क्योंकि लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट बराबर होता है लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश।
सो हमें स्लैक कहां मिल रहा है, नीचे वाले पाथ में स्लैक मिल रहा है 4 दिन का, राइट। अब हमें आइडेंटिफाई करना है क्रिटिकल पाथ। तो हमारा क्रिटिकल पाथ कौन सा हुआ, ये हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। क्रिटिकल पाथ क्या होता है, लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव टाइम, वो लॉन्गेस्ट पाथ या वो लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव टाइम जिसमें सभी एक्टिविटीज का स्लैक 0। सो स्लैक इस पाथ के अंदर 0 है, ए बी सी और एफ इस वाले पाथ के अंदर हमें 0 है। यानी कि पूरा प्रोजेक्ट जो है 20th डे पर खत्म हो जाना चाहिए। जहां पर हमें स्लैक मिल रहा है, 4 दिन का जो गैप मिल रहा है, वहां पर हम किसी एक्टिविटी को एक्सटेंड कर सकते हैं या हम उसे छोटा कर सकते हैं। ये जो मैन पावर हमारी एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा बची हुई है, उस मैन पावर को हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। हम अपने रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करते हैं। क्रिटिकल पाथ वो पाथ है, वो लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव टाइम है या लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव पाथ है जिसके अंदर सभी एक्टिविटीज का स्लैक जो है, स्लैक टाइम, वो 0 रहेगा। सो ए बी सी और एफ के अंदर सभी एक्टिविटीज का 0 0 0 और 0 ही है। सो ये क्रिटिकल पाथ है, राइट। सो इस तरीके से हम प्रोजेक्ट को, एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम को बना सकते हैं और प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग कर सकते हैं। क्या बेनिफिट्स हैं एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम के? सबसे पहला, helps to identify the critical path time to complete the project as schedule। क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करता है और जिससे कि हम प्रोजेक्ट को एज पर शेड्यूल कंप्लीट कर सकें। गिव्स एन आइडिया अबाउट मिनिमम एंड मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट प्रोजेक्ट। हमें ये आइडिया देता है कि प्रोजेक्ट जो है कम से कम कितने समय में खत्म हो जाएगा या ज्यादा से ज्यादा कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा। Identifies delays in the project so as to delays could be avoided and project cost could be saved। डिलेज को आइडेंटिफाई, जैसे कि हमने 4 डेज का डिले आइडेंटिफाई किया। सो 4 डेज के डिले को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, उसमें हेल्प करता है। डिलेज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और उन्हें हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कैसे हम सेव कर सकते हैं, इसमें हेल्प करता है। Helps to plan the simultaneous tasks and streamline the project। जो simultaneous tasks हैं या concurrent activities हैं, उनको प्लान करने में हेल्प करता है जिससे हम प्रोजेक्ट को स्ट्रीमलाइन कर सकें। सो ये था एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा कैसे एक्टिविटीज को अरेंज करना है लॉजिकल सीक्वेंस में, कैसे अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश को के टाइम को कैलकुलेट करना है, कैसे लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश टाइम को कैलकुलेट करना है, कैसे हम स्लैक को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो फिर अगर आपके कोई फीडबैक है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कलीग्स के साथ। शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाला हर एक वीडियो शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर जब भी अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। कोर्स नोट्स और ई बुक्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.shakehandwithlife.in पर विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में मैं आपको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।